Today in this video I am going to tell you the remaining parts of class 5th mathematics book chapter 1 The Fish Tale. Dear students, in this video there are many stories, and if I go telling you or explaining you one by one, paragraph by paragraph, then it will take too much time to complete. So today I want to show you some solution, some questions and its solutions, and I will also tell you how to solve them properly, correctly. These log boats do not go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 kilometers in 1 hour. And here is the question: how long will they take to go a distance of 10 kilometers? तो इसका आंसर मैं दिखा रहा हूँ. I'm going to show you how to solve the problem of this question. So I have written for you here like this: how long will they take to go a distance of 10 kilometers? So you have to write like this solution in your notebook. The speed of the log boat is equal to 4 kilometers per hour. ये है स्पीड ऑफ द लॉग बोट, ठीक है. 4 किलोमीटर पर आवर मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा. तो डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर. 10 किलोमीटर जाना है. डिस्टेंस टू कवर इज़ 10 किलोमीटर. अब अभी क्या निकालना है आपको? सवाल क्या है? कितना समय लगेगा? टाइम टेकन कितना समय लगेगा 10 किलोमीटर जाने के लिए? तो आपका यहाँ दो चीज़ दिया हुआ है. एक है स्पीड, एक है आपका डिस्टेंस. दो चीज़ दिया हुआ है, स्पीड और डिस्टेंस. तो हमको निकालना है टाइम. तो टाइम को निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. तो D फॉर डिस्टेंस, S फॉर स्पीड. तो स्पीड से डिस्टेंस को डिवाइड करना है. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. उसके बाद में है आपका स्पीड इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो ये 4 से क्या करना है? ये 10 को, ये वाला 10 को डिवाइड करना है. अब 4 से 10 को डिवाइड इसको नहीं होगा, तो इसलिए क्या करना है? हमें इसको क्रॉस आउट कर देना है. मतलब इसका कॉमन फैक्टर्स है. व्हाट इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 4? मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जिससे 10 और 4 डिवाइड हो जाए, ठीक है. ये 10 ये डिवाइड हो जाए. तो अब कैसे डिवाइड करना है मैं दिखा रहा हूँ आपको. ये 10 है, हाँ ये 4 है. अब क्या करना है? ये 10 और 4 का कॉमन फैक्टर जो है 2 है. तो 2 से 10 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 5 जा 10. इसको क्रॉस आउट करना है. अब फिर 4 को भी 2 से ही डिवाइड कर देना है, यानी कि 2 2 जा 4. तो अब आंसर क्या आया? 5/2. सो हियर इट इज़ गिवन 5/2 आवर्स. ये आवर्स है, यहाँ पे लिखा नहीं है आवर्स. 5/2 आवर्स. अब ये 5/2 आवर्स मतलब कितना? सो अब इसको क्या करना है? ये 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है. 5/2 देखिए, आप मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे? तो मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आपका डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4, ठीक है. इसको याद कीजिए. हाँ, तो फिर अब इसको मिक्स कैसे बनाना है? अब मिक्स बनाने का बहुत आसान तरीका है. नीचे में क्या दिया हुआ है? 2. तो यहाँ 2 रहेगा, और यहाँ पे क्वोशेंट आया है 2, उसको यहाँ लिखेगा, और नीचे में जो रिमाइंडर 1 आया है इसको लिखेंगे हम ऊपर में, यानी कि ये बनेगा न्यूमरेटर. तो अब बन गया 2 1/2. 2 1/2 ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया. अब इसको आपको समझना है. 2 1/2 आवर्स मतलब कितना? 2 1/2 आवर्स मतलब ये 2 मतलब 2 आवर्स हो गया, और 1/2 आवर्स मतलब 1 घंटा का आधा, यानी कि 2.5 आवर्स. सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द log boat will take 2.5 hours to go 2.5 hours to go to a distance of 10 kilometer. So this is your answer, ठीक है. तो वापस चलते हैं फिर क्वेश्चन में. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? Guess how far you can go in 1 hour if you walk fast. Okay, you are not taking the help of any transportation. You are going on your foot
आप अपना पैदल चल रहा है या पैदल चलना हो तो आप कितना दूर तक चल सकेंगे 1 घंटा में? तो आपका आंसर कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान है। यू कैन राइट योर आंसर योर सेल्फ। आप खुद स्वयं इसको करें। आप ऐसा लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसा लिख सकते हैं, आई कैन वॉक 4 और 5 किलोमीटर। हाँ, 4 या 5 किलोमीटर, 4 और 5 किलोमीटर इफ़ आई वॉक फास्ट। सो इस तरह से आपका आंसर लिखना है। तो आगे चलते हैं फिर से। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। यानी कि पूर्व दिशा, सनराइज जहाँ से होता है, सूरज जहाँ से निकलता है सुबह में, उस तरफ देखो और क्या क्या इंटरेस्टिंग थिंग्स आपको मिलेगा उसका नाम लिखना है। नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। तो आपका वेस्ट तरफ यानी कि ईस्ट का जो अपोजिट डायरेक्शन है वेस्ट, उस तरफ क्या ख़ास है उसका भी आप नाम लिखना है। ठीक है। तो उसके बाद बहुत सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं सबसे पहले। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फार्दर इनटू द सी। तो किसी किसी बोट्स में मोटर लगा हुआ है यानी कि इंजन है। ठीक है, ये मैन्युअली नहीं चलाता है। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। तो ये बहुत तेज़ गति से चल सकता है यानी कि दूर दूर तक जा सकता है, तो इसका मतलब ज़्यादा मछली पकड़ सकता है। दिस बोट्स ट्रैवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। तो ये बोट जो है इसका स्पीड है 20 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हर घंटा में 1 घंटा में 20 किलोमीटर कवर करता है। ठीक है, सो दिस इज़ द स्पीड। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन है, इसको पढ़ना। हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर्स। 3.5 घंटा में कितना दूर तक जाएगा? स्पीड बता दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाने वाला जो बोट है उसको वो कितना दूर तक जा सकेगा 3.5 आवर्स में, यानी कि टाइम को निकालना है। सो दिमाग में 2 चीज़ रखिए, स्पीड एंड स्पीड, इसको याद रखिए, और टाइम दिया है तो आपको निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से लिखना है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे नोट करें। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इस तरह से लिखा है कि आपका मोटर बोट का जो स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे लिखा हुआ है, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय मोटर बोट इन 3.5 आवर्स। तो 3.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस जाएगा? 3.5 आवर्स का मतलब होता है, तो उसको लिखना इस तरह से, ये 3.5 आवर्स मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हमको निकालना है डिस्टेंस, इसलिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है। एस फॉर स्पीड, टी फॉर टाइम। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये है 20 स्पीड है और 3/1/2 ये टाइम है, ये दोनों को इंटू करना है। तो अब ये 3/1/2 दिया हुआ है, 3 आवर्स एंड हाफ, 3.5 आवर्स है। तो 3.5 आवर्स को कैसे करना है, 3 2 जार 6, इसको इंटू कर देना है 3 और 2, और ये 1 प्लस कर देना है। 3 2 जार 6 प्लस 1 7 हो गया, 7/2। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7/2 लिखा है। ठीक है, तो 7/2। अब क्या करना है, इसका आंसर आता है 70 किलोमीटर। इफ़ यू मल्टीप्लाई 20 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 20 एंड 7/2 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। 20 और 7/2 का प्रोडक्ट जो है 70 किलोमीटर होता है। लेकिन कैसे 70 किलोमीटर हुआ आपको पता है? तो इसको आप मल्टीप्लाई कैसे किया है, तो ये नीचे में जो 2 दिया हुआ है ना, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये जो नीचे में 2 दिया है ना, ये 2 से ये 20 को डिवाइड करो, यानी कि काटो। 2 से कैसे काटेंगे, 2 से
20 को डिवाइड करने से, ये 20 को डिवाइड करने से कितना मिलेगा? 10, यहाँ 10 मिलेगा, ठीक है। और बच्चा क्या, 10 और 7 फिर मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना होगा? 10 7 जार 70। तो ये हो गया 70 किलोमीटर। तो आपको समझ में आ रहा है? तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और समझ में ना आए तो हाँ, फिर दोबारा आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। अब पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। तो ये मोटर बोट को, सो हाउ मच टाइम विल मोटर बोट टेक टू गो 85 किलोमीटर। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। तो यहाँ पे है द स्पीड ऑफ द मोटर बोट 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमको निकालना है टाइम को निकालने के लिए डिस्टेंस को डिवाइड करना है एस से, यानी कि स्पीड से। तो 85 डिस्टेंस है, 20 स्पीड है। अब 20 से 85 को डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड, इट इज़ नॉट डिविजिबल डायरेक्टली। 85 कैन नॉट बी डिवाइडेड डायरेक्टली बाय 20 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से 85 और 20 को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि क्रॉस आउट करेंगे, काटेंगे। अब कैसे काटना है फिर से मैं दिखा रहा हूँ। तो ये 85 है, तो सॉरी ये 85 है और नीचे में है 20, ठीक है। अब ये 20 से आप क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड कीजिए। 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, ठीक है। 17 ऊपर में, 20 को भी 5 से, 5 4 जार 20, ठीक है। ये 4 है यहाँ, 5 4 जार 20, तो कितना आया? 17/4 आया ना। तो 17/4 ये देखिए, 17/4 आवर्स टाइम निकलना है हमें। तो कितना टाइम लगेगा? तो 17/4 को क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। तो 17/4 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको डिस्कस किया है। उस क्वेश्चन को दोबारा देखिए कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है। तो ये होता है, चेंज करने से निकलता है 4 एंड 1/4। सो 1/4 का मतलब होता है 1 घंटा को 4 भाग कर दो तो कितना आता है? 15 मिनट आता है। इसका मतलब 4 आवर एंड 15 मिनट्स। सो योर मोटर बोट विल टेक 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स टू गो a distance of 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर जाने के लिए कितना लगा? 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स, this is all about the solution of the problems given in the book. Maybe it is from page number 5. Just you check out your book from page number 5 and 8. So students, so this much only for today, and the remaining parts of the chapter will be discussed in my next video. So till then, bye bye.